लक्ष्य बेसिक नॉलेज अब। चलिए फिर से उपस्थित है आपके पास साथ एक नए वीडियो के साथ। आज के मैं जो भी प्रोग्राम आपको कराने वाली हूँ उसमें दो प्रोग्राम गाइज हम एक साथ करेंगे। टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड जो कि हम जावास्क्रिप्ट में करने वाले हैं और क्लिकेबल बटन में भी हेलो वर्ल्ड जो कि हम जावास्क्रिप्ट में करने वाले हैं। दो दो लाइन के छोटे से वीडियो हैं, एक ही वीडियो में आपके दो जो है आउटपुट को कवर होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जैसे हमेशा की तरह करते हैं HTML/HTML हेड बॉडी और जो भी हम बॉडी के अंदर लिखेंगे वो रन होगा। जब हम CSS लिखते हैं तो हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं, और जब हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं क्योंकि वो एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, वो एक तरह की स्क्रिप्ट है, इसलिए हम उसके टैग में स्क्रिप्ट और /स्क्रिप्ट लिखते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जो भी चीज हमें प्रिंट करानी है हम उसको 3 तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। पहला डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के भी कर सकते हैं, फिर एक कंसोल टैग होता है वो लिख के भी कर सकते हैं, और भी इसमें कई टैग्स होते हैं जिनके थ्रू हम फंक्शन कॉल करके भी लिख सकते हैं। लेकिन आज हम बहुत सिंपल तरीके से इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड लिखने वाले हैं। तो आपको लिखना है स्क्रिप्ट, फिर लिखना है /स्क्रिप्ट, और एक ही लाइन का प्रोग्राम है आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ब्रैकेट के अंदर आपको वो वर्ड लिखना है सिंगल अपोस्ट्रोफी में जो आपको प्रिंट कराना है। जैसे आपको हेलो वर्ल्ड या दिस इज माय नेम या जो भी प्रिंट कराना है वो आप लिख दीजिए, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दीजिए। सिर्फ एक लाइन लिखने से इस ब्रैकेट के अंदर जो भी आप सिंगल अपोस्ट्रोफी में लिखेंगे, केवल डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने से वो आपकी स्क्रिप्ट पे वहां पे शो होगा। तो चलिए मैं आपको इस प्रोग्राम को रन करके दिखाती हूँ। ये मेरा ऑलरेडी जो है डेस्कटॉप पे सेव है प्रोग्राम जावा हेलो डॉट HTML नाम से। तो मैं इसको क्या करती हूँ, ओपन विथ करती हूँ और गूगल क्रोम करती हूँ। देखिए आप, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आने लगा है। इस पे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा लार्ज करके आपको दिखाती हूँ कि देखिए हेलो वर्ल्ड इस पे डिस्प्ले होने लगा। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो हेलो वर्ल्ड है ये तो सिंपल आ रहा है, लेकिन यही हेलो वर्ल्ड उसमें अलर्ट की तरह डिस्प्ले हो। तो उसके लिए आपको एक कोड जो है इसमें कुछ ऐसा लिखना होगा, मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें आपको, जैसे मैंने अभी आपको दूसरा बताया ना कि एक कंसोल होता है, एक फंक्शन होता है, वैसे ही होता है एक अलर्ट। जैसे हमने सिंगल वाला तो लिख लिया, अब मैं आपको एक ये नया वाला करके दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक नया H2 लिख देती हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। /H2 वीडियो के अंत तक बने रहेगा, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिप्स हम शेयर करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज गाइज आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट जरूर किया करिए, या अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, या इसमें क्या चेंज होना चाहिए वीडियो में, या क्या एडिटिंग होनी चाहिए, है ना। तो उससे क्या होता है, मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। अलर्ट कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं जो भी चाहे, वो तो एक हेडिंग है मेरी, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। इसको मैंने सेव कर दिया। अब आपको क्या करना है, देखिए अभी आप क्या कर रहे थे, एक फंक्शन लगा रहे थे दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख रहे थे, हेलो वर्ल्ड। इसमें भी हम ब्रैकेट के अंदर क्या लिख रहे हैं, हेलो वर्ल्ड और सेमीकोलन। तो ये और ये तो आपका पूरा इतना पार्ट सेम रहने वाला है। सिर्फ शुरू का डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे आप तब भी रन हो जाएगा, अलर्ट लिखेंगे आप तब भी रन हो जाएगा। तो हम इसको सेव करते हैं, और मैं आपको दोनों तरीके, आपको इनमें से कोई एक ही तरीका अप्लाई करना है एग्जाम में, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ। आपको जो तरीका इजी लगे आप उसको यूज करिए। ठीक है, देखिए मैं अभी इसको रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखिए अपने आप आने लगा, दिस पेज सेज दिस हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे अलर्ट कोड आपका आने लगा, ये रिफ्रेश करने पे आपको ये दिख रहा है। तो दूसरी स्क्रिप्ट तो आपकी ये सिंपल हो गई, या आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे या आप अलर्ट लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर सिंगल अपोस्ट्रोफी में आप जो भी लिखेंगे गाइज याद रखिए, यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो वहां पे प्रिंट होगा। अलर्ट में वो अलर्ट बॉक्स की तरह आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में सिंपल लिखा हुआ आएगा। ये सब आपको किस टैग के अंदर लिखना है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना है। ठीक है। अब तीसरा मैं आपको ऐसा बताने वाली हूँ कि हम कोई ऐसा बटन बनाया जिस बटन पे क्लिक करें तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो। ये आपका अगला प्रोग्राम है। पहले प्रोग्राम में आपके ये लिखा है, पहले ऑब्जेक्ट में कि सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखिए, उसके बाद एक और जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है उसमें ये लिखा है क्लिकेबल में हेलो वर्ल्ड लिखिए। तो उसके लिए भी मैं आपको एक फंक्शन कॉल करने के लिए बताती हूँ कि आपको उसमें क्या लिखना होगा। ठीक है, चलिए। इसको मैंने कॉपी किया, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है ये डेटा, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। जो मेरी एक और स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई है, देखिए इस तरह से।
तो मैंने इतना कॉपी किया और ये मेरा नया प्रोग्राम है, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। अब मैंने कुछ बड़ा पेस्ट नहीं किया, आप घबराइए नहीं। ये स्क्रिप्ट लिखा है और ये क्या लिखा है, स्लैश स्क्रिप्ट लिखा है। अगर मैं ये लाइंस चाहूँ तो मैं ये डिलीट भी कर दूंगी, इनकी मुझे कोई जरूरत है नहीं, है ना। क्लिक द बटन ट्रिगर फंक्शन, ये भी आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। हम सिंपल चीज पे काम करेंगे आज, जो भी करेंगे, ठीक है। सिंपल चीज कैसे करेंगे अब वो समझिए। हमने आपको बताया कि आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखिए तो वो प्रिंट होएगा, अलर्ट लिखिए तो भी वो प्रिंट होगा। या तो एक और स्क्रिप्ट है जिसमें आपको फंक्शन कॉल कराना है। इस फंक्शन कॉल में आर लिखा है, आप माई फंक्शन लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे आपको याद रखना है बटन पे भी वही कोड आपको करना है। मैंने यहाँ डबल आर लिखा है तो बटन की कोडिंग पे भी मैं डबल आर ही लिखूंगी। अगर मैंने यहाँ पे ऋतु लिखा है तो यहाँ पे ऋतु लिखूंगी, यहाँ वेलकम लिखा है तो यहाँ वेलकम लिखूंगी। ये चीज आपको याद रखनी है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है इसलिए पूरा ध्यान देते हुए लिखना है। तो यहाँ पे हमने कोई भी एक फंक्शन कॉल कर दिया। फंक्शन कॉल करने के लिए एक नियम होता है प्रोग्रामिंग में कि ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, फंक्शन कॉल करने के बाद हम करली ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसकी डिटेल्स मेरे पुराने वीडियो पे आपको जावास्क्रिप्ट के मिल जाएगी कि इसको ई कैपिटल लिखते हैं, बी कैपिटल लिखते हैं, आई कैपिटल लिखते हैं और क्लास में हमेशा हम डेमो लिखते हैं, डॉट इनर HTML लिखते हैं। ये जो है ये पूरी लाइन एज इट इज ही लिखी जाती है। तो गाइस इसको तो आप याद ही कर लीजिएगा कि किसके बाद क्या आएगा, क्या स्मॉल आएगा, क्या कैपिटल आएगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, ये हम क्यों लिख रहे हैं कि जो भी हम क्लिक करने वाले हैं डॉक्यूमेंट पे, एलिमेंट आईडी जो है वहां से उठाए और क्या प्रिंट हो उसको आप इनर HTML इक्वल्स टू यहाँ लिख दीजिए कि आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है या जो भी कराना है। उसके बाद आप पैरेंथेसिस को क्लोज करिए और स्लैश स्क्रिप्ट लिख दीजिए। मतलब आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट स्लैश स्क्रिप्ट और बीच में एक सिर्फ फंक्शन कॉल कराना है गेट एलिमेंट बाय आईडी का, और जिसमें इनर HTML के अंदर डॉट इनर HTML के अंदर वो मैसेज लिखना है जो आपको डिस्प्ले कराना है बस। और आपको एक बटन की कोडिंग करनी है, ये आप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, आप केवल यहाँ फोकस करिए। बटन की कोडिंग करनी है, आपको बटन लिखना है और स्लैश बटन लिखना है। बटन पे क्लिक मी लिखा होना चाहिए क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट में है कि क्लिक मी वाले बटन पे क्लिक करने पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो। अब यहाँ पे ऑन क्लिक करें अगर हम, तो हमारा फंक्शन कॉल हो तो आप डबल अपोस्ट्रोफी में उस फंक्शन का नाम लिखेंगे। और जब भी फंक्शन का नाम लिखते हैं हम तो हमेशा ये इसका नियम होता है कि उसके आगे हम जो है ये इस तरह के ब्रैकेट्स को ओपन क्लोज करते हैं, इसको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं। फिर उसके बाद P इक्वल्स टू ID डेमो, ये आपको लिखना है तो लिखे, नहीं तो ये भी आप स्किप कर सकते हैं। सिंपल सी आपकी 2 लाइन की कोडिंग में आपका एक और प्रोग्राम जो है ये रन हो गया है। कहां से कहां तक, स्क्रिप्ट से लेकर के बटन तक, सिर्फ इतना है। देखिए सिर्फ इतना, इतने में ही आपका काम कंप्लीट हो गया। आपने एक फंक्शन कॉल कराया, फंक्शन के अंदर गेट एलिमेंट आईडी लिखी और एक बटन लगाई, बटन के अंदर आपने ऑन क्लिक लिख दिया। अब हमने जब इसको सेव किया और क्रोम पे जाकर के अपने प्रोग्राम को रन किया तो आप देखिए हेलो वर्ल्ड आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लिक मी, इस पे क्लिक करने पे भी हेलो वर्ल्ड आ रहा है। तो आप जब भी प्रोग्राम लिखेंगे अपना तो आप याद रखेंगे जो पहला वाला प्रोग्राम है उसमें आपको आधी ही कोडिंग लिखनी है, या ये वाला, और जो दूसरा वाला प्रोग्राम है उसमें ये दोनों नहीं लिखने हैं, केवल ये तीसरा वाला लिखना है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर बताइएगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारे स्टूडेंट से मैं स्पेशल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कमेंट्स में कुछ ना कुछ आप जरूर लिखिए ताकि आगे भी मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊं आप लोगों के लिए, और जो अपनी गलतियां उनको ठीक करके लेके